हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और देखिए, अभी जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना काफ़ी साथियों को, उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं कि येस या नो करना चाहिए, कैसे रजिस्टर्ड करें, कैसा पासवर्ड बनाना है। तो ये प्रॉब्लम सभी को आ रही थी अभी, तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये तो बता दिया था कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। ओके, कि कल रात को आपको बता भी दिया था अपडेट क्या आई है क्या नहीं। लेकिन कुछ साथी है भाई जिनको अभी तक पता नहीं है कि कैसे क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, इसीलिए स्पेशली उन सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और इसके अलावा भी किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में भाई मुझे बता देना, ताकि उसका सल्यूशन भी मैं आपको बता सकूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए भाई, हरियाणा HSSC के जो पोर्टल होते हैं ना, उसके बारे में भाई अपडेट होती रहती है। तो आप भी ध्यान रखें भाई क्या चीज़ आप फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक में शेयर करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कल नोटिस आया था, मैंने आपको दिखाया भी था आप क्या क्या यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, यस, आप लोग यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। करेक्ट दिस पर्टिकुलर्स: डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ओके, क्या क्या चेंज करते हैं? चेंज ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। Decided to fill one opportunity to all the qualified candidate particulars by visiting the correction portal from this 26 जा चुकी, 27 आज है। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी भी कंफर्म होनी रहती है, वो भी आपको कंफर्म कर बता देंगे। एंड ऑल कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अपलोड द रेलिवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बिफोर द कट ऑफ डेट along with their claim for change in their particulars. No request for change in any particulars shall be considered in absence of valid documents. अब चलते हैं भाई आगे। टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम है मंकित 72। उस पर सबसे पहले आप जो लिंक मिलेगा ना उसको ओपन कर लेना। तो सबसे पहले आपसे मांगी जाएगी लॉगिन आईडी। सबसे पहले क्या मांगी जाएगी? लॉगिन आईडी। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर फिलअप कर देना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका, जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दोनों आ जाएंगी और OTP आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर होगा, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस साथी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए भी देखिए, अगर आपको चेंज करना है उसके रिगार्डिंग में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वो आप चेक कर लेना। टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम मंकित 72 पर आपको वो मिल जाएगा। तो ये करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या, यहाँ पर अपना OTP फिलअप कर देना भाई। ये देखिए, एंटर OTP। ओके, OTP नहीं आता है तो क्लिक हेयर कर देना भाई। मान लीजिए 30 मिनट्स में नहीं आता तो क्लिक हेयर कर देना। यहाँ आपका OTP आ गया, उसके बाद इस OTP को वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट आपका रहे, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, सारी क्वेरीज यहीं से सोल्व होंगी आपकी। ठीक है, जितनी भी क्वेरीज है यहीं से। उम्मीदवारों को इजाज़त दी जाती है कि वो सुधार के साथ वैध दस्तावेज यदि कोई हो और जहां भी आवश्यक हो के साथ अपलोड करें। पहला पॉइंट, साथ में एक आपके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए। सेकंड, वैध दस्तावेजों के बिना विवरण जानकारी में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास उस चीज़ का प्रूफ है, ठीक है, तो ही आप परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यह एक सुधार पोर्टल है जिसमें उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। क्या क्या? देखिए, अब आपको यहाँ से 1 बाय 1 सारे स्टेप दिए गए हैं। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद उम्मीदवार को आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। उसके बाद उम्मीदवार को उसका व्यक्तिगत विवरण दिखाई देगा जिसमें उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है। ध्यान से देखिए, अनुमति नहीं है। इसके बाद जब उम्मीदवार पुष्टि करें बटन पर क्लिक कर देता है, अपनी पुष्टि, उसे भविष्य के लिए एक पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, जो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए पासवर्ड नोट कर ले और उसका प्रिंट आउट भी ले ले। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो क्रिएट किया मैंने एक का पासवर्ड। एक बार जब उम्मीदवार नए ग्रेडियंट्स का उपयोग कर लॉगिन कर लेगा तो उसे ग्रुप डी पदों के लिए अपनी सहमति देनी होगी। अगर उम्मीदवार नहीं बटन चुनता है, वो येस या नो का विकल्प था ना, ठीक है, काफ़ी साथियों को उसमें प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो ही स्पेशली उसके लिए बनाई है। तो ग्रुप डी पदों के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर यस करता है तो आगे होगा, नहीं तो नहीं कर दिया तो वो ग्रुप डी की भर्ती से बाहर हो गया। उसके बाद यदि उम्मीदवार हाँ विकल्प चुनता है तो उसकी जन्म तिथि, क्या क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जन्म तिथि, लिंग,
और श्रेणी संबंधित विवरण की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी जिसमें यह आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वैध दस्तावेज अपलोड करना होगा, अन्यथा किसी भी परिवर्तन के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार आवश्यक परिवर्तन करने और वैध दस्तावेज अपलोड करने के बाद सही भरे गए विवरण फॉर्म का प्रिंट ले सकेंगे। अब जब आप इस पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ना, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं। तो मैंने दिए गए निर्देशों को पूर्णतः पढ़ लिया था, समझ लिया, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ, आई एग्री पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन अब यहाँ से देखिए सारी चीज़ें, अब यहाँ आपको आपके सामने क्या क्या आएगा, नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कंफर्म करना होगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर नहीं है तो नोट कंफर्म पर क्लिक करें। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा ऑप्शन आपके पास, ये लीजिए, कंफर्म कर दिया आपने। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर क्या क्या आ गया, डू यू वांट टू चेंज द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो यहाँ पर येस या नो जो भी आप करोगे, अब इनका सब कुछ राइट है तो नो कर दिया। पासवर्ड क्रिएट करना होगा भाई आपको। पासवर्ड बता देता हूँ कैसा क्रिएट करना, जैसे ठीक है, अब किसी को पासवर्ड बनाना है, वो होना चाहिए भाई 8 डिजिट का, कम से कम 8 कैरेक्टर्स का, ठीक है, डिजिट का नहीं, 8 कैरेक्टर्स का। तो अभी जैसे किसी का नाम है अंकुश, तो उसको वो क्या पासवर्ड बना सकता है, ANKUSH@123, कितने हो गए, 3 3 6 @123। चलिए कोई नहीं, ठीक है, 8 या 8 सा मतलब कि एक तो @123, मतलब कोई भी काउंटिंग में होना चाहिए जो भी आप लिखते हो, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और साथ में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो इसमें से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा का हो तो पासवर्ड, फिर आपसे दोबारा पासवर्ड भरवाया जाएगा। फिर आपके लिए मान लीजिए इन फ्यूचर आप भूल ना जाओ तो सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिर उसका आंसर देना होगा, ठीक है। आंसर देने के बाद यहाँ पर री एंटर आपको करना होगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दे। देखिए दिखा देता हूँ, ये देखिए पासवर्ड की यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको दिख जाएगी कि पासवर्ड क्या है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन हु इज़ योर, मतलब यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर इन्होंने कर रखा है जो भी। पासवर्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाएगा क्योंकि आपने तीनों चीज़ें एंटर की है। उसके बाद आपसे फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा, OTP जनरेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, OTP सेंड कर दिया और वेरीफाई कर दिया OTP को। OTP यहाँ पर एंटर किया और उसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के देख लीजिए, ये रहा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके ऊपर OTP आया, आपने वेरीफाई किया। ओके, तो अब क्या होगा, अब आ जाएगा भाई आपका रजिस्टर्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है और पासवर्ड रिकवरी क्वेश्चन जो भी यहाँ पर था, ठीक है, उसका क्वेश्चन और आंसर आ जाएगा। तो आप इसका प्रिंट आउट रखें भाई, ये देखिए प्रिंट आउट जरूर रखें, प्रिंट माई लॉगिन, दूसरा क्लिक टू लॉगिन। एक तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, फ़ोन में भी सेव कर सकते हो, प्रिंट माई लॉगिन पर क्लिक कर लेना, सेव कर लेना उसको। फिर उसके बाद आपको क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है, क्लिक टू लॉगिन पर। देन यहाँ आपसे फिर से लॉगिन आईडी मांगी जाएगी, उसको प्रोसीड कर देना। ओके, लॉगिन आईडी के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। देन वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करें। देखिए पासवर्ड यहाँ पर जो आपने बनाया था, जो भी @123, ठीक है, आपके नाम के साथ या किसी आपके नॉन के नाम के साथ। उसके बाद यहाँ पर वो पासवर्ड, देन वेरिफिकेशन कोड ये जो है इसको यहाँ पर एंटर कर देना और वेरीफाई पासवर्ड। देन नेक्स्ट क्या, ये देख लीजिए, ये रहा पासवर्ड वेरिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो सबसे मेन पॉइंट था जिसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई गई है, डू यू गिव योर कंसेंट फॉर ग्रुप डी पोस्ट। तो यहाँ पर अगर आप येस कर देते हैं तो ही आप आगे एप्लीकेबल होगे, नहीं अगर आप नो कर देते हैं तो आपका जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप ग्रुप डी की जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद तो अपनी नॉर्मल प्रोसेस है सारी, वो बता ही देता हूँ। मेन था जो यहाँ तक का था आपका, ठीक है। इसके बाद की बता देता हूँ, अगर इसके बाद भी कहीं किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछ ले। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका, यहाँ पर आपको डोमिसाइल के बारे में बताना है, आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं उसके बारे में, कैटेगरी जो भी है आपकी, कास्ट, एंटर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो, और एंटर डेट ऑफ। देखिए कुछ साथियों को मेरे पास मैसेज आया था कि सर मार्च 2023 के बाद वाला मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि कट ऑफ डेट है ना जो,
ठीक है। रिजर्वेशन शैल बी गवर्न बाय गवर्नमेंट पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस एज ऑन कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने मांगा है मार्च 2023, ऐसा सुनने में आ रहा है। एक दो का कमेंट है, मैंने खुद नहीं चेक किया, बता देता हूँ, ठीक है। तो जिसके पास मार्च 2023 का, भी इन साथी के पास मार्च का तो रखा है, ठीक है, मार्च का नहीं, अप्रैल का, क्योंकि एक तरीका होता है भाई, जैसे ही आपको ये लगे ना कि एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, उससे नेक्स्ट में ही आप लोगों को हमेशा अपने सर्टिफिकेट जो है अपडेट करवा लेने चाहिए, चाहे आपके सेंट्रल के हो या स्टेट के हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाकी इसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। इसके बाद आपकी नॉर्मल वही है, आपसे इससे नेक्स्ट में मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, इशूइंग अथॉरिटी, अदर, एंटर डेट, और जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है, इनमें से ये जो भी आपका है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सेव एंड प्रोसीड पर। इसके बाद आपको इससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका डोमिसाइल मांगा जाएगा, और दूसरा है फिर हरियाणा रेजिडेंस मांगा जाएगा। सॉरी, हरियाणा रेजिडेंस तो यही हो गया भाई, डोमिसाइल। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, या फिर अदर कोई एक्स सर्विसमैन है, कुछ भी है, वो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करवा लिया जाएगा। तो देखिए, जो स्टार्टिंग की आपकी जितनी प्रोसेस थी मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी नई अपडेट आई तो वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है ना, इसके बाद की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन करने का था, पासवर्ड बताने का था, ठीक है, और जो सबसे मेन कंसेंट था येस और नो का, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको ऊपर थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा, वो भी आपका पॉइंट क्लियर कर दिया है कि किस लिए है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।